इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बचपन, इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इसके भाग 1 में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अब इसके प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। संस्मरण से, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका स्वयं को सयानी और उम्रदराज मानने लगी है। उनके पहनावे में और रंगों की पसंद में भी बदलाव हुए हैं, क्योंकि वो पहले फ्रॉक, निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पहनती थी, परंतु आज वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। उन्हें पहले रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते थे, परंतु आज सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े ही पहनती हैं। उम्र बढ़ने के साथ उनके खाने में भी बदलाव हुए हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजों व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, ये कहकर लेखिका क्या क्या बताती है? हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, ये कहकर लेखिका अपने बचपन और आज के समय के बदलाव को बताती है। जैसे उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज उसका स्थान रेडियो और टेलीविज़न ने ले लिया है। पहले बच्चे कुल्फ़ी खाना पसंद किया करते थे, परंतु आज उसकी जगह आइसक्रीम ने ले ली है। उस समय खाने में केवल कचौड़ी समोसे होते थे, परंतु आज उनकी जगह पेटीज ने ले ली है। इसी तरह सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का स्थान आजकल पेप्सी और कोक ने ले लिया है। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे? लेखिका को चश्मा लगाने की आदत नहीं थी। पहली बार चश्मा पहनने के कारण वो कुछ अजीब सी लग रही थी, इसीलिए चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा रात में खाने के बाद अपने बिस्तर में बड़े आराम व मज़ा लेते हुए खाती थी। इसके अलावा लेखिका को काफल और चेस्टनट बहुत पसंद थे। वे चना पापड़ी भी मज़े से खाती थी। अनुमान और कल्पना। कल्पना करो कि तुम अपने माता पिता के समान बड़े हो गए हो। आज आपके पेरेंट्स जिस उम्र में हैं उतने बड़े हो गए हो, तो अनुमान करके बताओ कि तुम्हारे पहनने ओढ़ने में क्या क्या बदलाव हो सकता है और क्यों। इसे अपने दोस्तों को सुनाओ। आज हम निक्कर, टी शर्ट, फ्रॉक पहन लेते हैं, जो बड़े होने पर पैंट शर्ट, साड़ी व सूट में बदल जाएंगे, क्योंकि बीतते समय के साथ तथा हर दशक यानी हर 10 वर्ष के बाद दशक पर पहनने ओढ़ने में कुछ बदलाव तो आ ही जाता है। साथ ही उस समय का जो फैशन चलन में होगा वही हमारा पहनावा होगा। इस संस्मरण में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, यादों और क्रियाकलापों को बताने की कोशिश की है। तुम बड़े होकर क्या क्या कर सकते हो, अनुमान के आधार पर बताओ। जैसे लेखिका ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं, हमें बताए हैं, उसी प्रकार आप बड़े होकर क्या क्या कर सकते हो वह अपनी रुचि के हिसाब से यहाँ लिखें। आप अपनी मर्जी से और अपनी रुचि के हिसाब से लिखो। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है। पाठ में हमने पढ़ा था ना, 2 जगह सर्वर के नाम से संबोधन किया था लेखिका ने, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान करके बताओ कि
सर्वर कौन हो सकता है? सर्वर के वैसे तो कई अर्थ होते हैं, जैसे अधिपति, नायक व प्रधान आदि। यहाँ लेखिका ने सर्वर का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया होगा, जैसे लेखिका का नाती, पोता, मित्र आदि। भाषा की बात। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इसी संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। जैसे क्रिया इस पाठ में से खरीदना का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा खरीद, चमकना का चमक, बदलना बदल, ओढ़ना ओढ़, भागना का भाग। संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। जैसे फ्रॉक, लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला, स्कर्ट, लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा, चॉकलेटी यानी भूरा रंग, लेमन कलर, नींबू जैसा रंग, पॉलिश, जूते को चमकाने वाला पदार्थ, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ग्रामोफोन, गाने सुनने का यंत्र, आइसक्रीम, कुल्फी जैसी खाने की ठंडी वस्तु, पेटीज, कचौड़ी जैसी खाने की तली हुई वस्तु, ब्राउन ब्रेड, भूरे रंग का पाव, स्पीड, गति या वेग। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिणाम का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है। 4 से निश्चित संख्या का बोध हुआ तो ये निश्चितवाचक विशेषण हुआ, इसीलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि कुछ में पूरा निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते ना कि कितने व्यक्ति थे। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिणाम का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो विशेषण आपने व्याकरण में पढ़े होंगे, जैसे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो ये आपको पता है 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12, तो 2 दर्जन में हो गए 24। तो ये इनकी संख्या कितनी हुई? निश्चित हो गई, आपको पूरा पता है कितने केले थे, तो मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो यहाँ पर ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ, जहाँ पर केलों की निश्चित संख्या हमें पता है। 2 किलो अनाज दे दो, यहाँ पे 2 किलो आपको निश्चित है, लेकिन अनाज यहाँ क्या हुआ? परिमाणवाचक, तो यहाँ निश्चित परिणामवाचक परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं, संख्या पता नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, सार्वनामिक विशेषण। सभी लोग हंस रहे थे, तो सभी लोग में कितने लोग हैं? निश्चित नहीं है संख्या, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो गुणवाचक विशेषण, नाम का गुण बताया है। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, मेरी और ये यहाँ पे मेरी, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। जैसे मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। तो यहाँ पे तुम्हारी और तुम्हारी, यहाँ तुम्हारी दादी के लिए और ये तुम्हारी नानी के लिए, तो ये दादी और नानी की ये संज्ञा हो गई, तो इनकी विशेषता बता रहे हैं। इसी तरह बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे, तो यहाँ हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। हम कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, तो यहाँ इनकी विशेषता बता रहा है कि कुछ एकदम लाल थी, तो कुछ गुलाबी थी, तो यहाँ पर कुछ
मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो किसने? मैंने। अभी इस पाठ में कुछ शब्द आए थे जिनका अर्थ फिर से जान लेते हैं एक बार। जैसे फ्रिल का झालर, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, खुराक यानी निश्चित मात्रा, स्टॉक संग्रह या भंडार, बुरकना चूर्ण जैसी वस्तु को छिड़कना, जैसे आप खाने में नमक छिड़कते हो या काली मिर्च, कुछ भी छिड़कना। छुटपन बचपन, कमतर ज़्यादा छोटा या लघुतर, हष्ट पुष्ट तगड़ा या हट्टा कट्टा, कोलाहल शोर हंगामा हल्ला, अटपटा टेढ़ा कठिन या उटपटांग, आश्वासन भरोसा, खिजना झुंझलाना या क्रुद्ध होना, सहल का आसान। कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है यानी सुटेबल है, उनको जाने। अपनी दादी नानी से उनके बचपन की बातें जाने व अपने बचपन से तुलना करें। दादी नानी से प्यार व उनकी देखभाल करें। सुधारों व सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।